चिड़िया हूँ, तोता हूँ। चप्पल पहन के बिस्तर पे नहीं आते यहाँ। खुशी बंद करो, ये ऐसा नहीं करते। रुको, वहीं पे रुको, बिल्कुल मत हिलना। आ जा यहाँ पे। कोई मेरी बात नहीं सुनता, तू तो सुन ले। सबको लगता है कि मैं गलत हूँ। आजा, चल। वहीं पे रुकना, हिलना नहीं। आजा। खुशी, खुशी, खुशी। ये सब किसने किया? आजाद! कोई डॉक्टर को फोन करो प्लीज। पापा, पापा प्लीज आंखें खोलिए। आप प्लीज सब लोग बाहर चले जाइए, मुझे इन्हें टेटनस के इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन देने। किसने किया ये सब?
सफेदा, ये क्या कह रही है तू? ये किस तरह का सवाल है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, उनमें से किसी एक का काम है। आप लोग तो चाहते ही नहीं थे कि मेरे पापा इस घर में रहे, है ना? मैं जानती हूं कि ये सब घर के ही किसी एक इंसान ने किया है, और मैं पता लगा कर रहूंगी कि वो इंसान कौन है। बोलो, ये सब किसने किया है? सफेदा, ये क्या बोले जा रही तू? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये घटिया हरकत किसकी है। That's it। कंगना, कहीं ये तुमने तो नहीं किया? तुम तो हमेशा से चाहती थी ना कि मेरे पिता इस घर में ना रहे। गुड्डी, ये सब तूने तो नहीं किया? तू भी तो पापा से नफरत करती है। तूने किया है ना? हाँ बोल। चाची, आपने आपने किया है? माँ, आप भी तो डरती थी पापा से। कहीं डर के मारे आपने तो नहीं आपने किया है ये? बोलिए ना, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? रवि, भी तो डरती थी पापा से। बोलिए ना, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? रवीश, ये विविधा है, होश में तो है? ये क्या अनशन बके चले जा रही है? कुछ तो सोच के बोल। दादी, मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा की ये हालत किसने की है। विविधा, ये किस तरह का सवाल है? देखिए, हम सबको पता है कि आपको इस बात का बुरा लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के लोगों पे इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दें। वो उस कमरे में पड़ा बेबस इंसान और कोई नहीं, अर्थात मेरे पिता है। और दुख इस बात का है कि उनकी ये हालत हमारे लोगों में से किसी ने की है। विविधा, आप पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। ऊपर जो आदमी पड़ा है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हो सकता है उसने खुद को चोट लगाई हो। आप इस तरह परिवार के हर एक इंसान से सवाल पूछेंगे किसने मारा उसे? एक मिनट, तुम सबकी वकालत क्यों कर रहे हो? कहीं तुम खुद को तो बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात तो है कि उन पर हमला हुआ। खुद तो नहीं ना गिर सकते। गिरने से इतनी चोट नहीं आती। तुमने उस लकड़ी पर लगा खून नहीं देखा? वो खून मेरे पापा का था, मैंने देखी थी वो लकड़ी। तुमने नहीं देखी होगी। मैं तुमको दिखाती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। यही थी, मैंने देखा था उसे। एक्सक्यूज मी, मैंने इन्हें बैंडेज कर दिया है और मैंने इन्हें टेटनस और पेन किलर के इंजेक्शन भी दे दिए हैं। अभी आराम से सो सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, अब ठीक तो है ना? मतलब कोई घबराने की बात तो नहीं है? शुक्र है कि सर पर ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी। फिर भी आप सबको केयरफुल रहना होगा। इस दिमागी हालत में सर पर किसी तरह की भी चोट लगना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या ये हो सकता है कि ये चोट एक एक्सीडेंट हो? नहीं, ये चोट गिरने से नहीं हो सकती है। ये चोट सर पर सीधा वार करने से हुई है। और वैसे कायदे से तो ये पुलिस केस बनता है। मेरी आपसे सलाह है कि आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। और आपको किसी पर शक है तो पुलिस को बताना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फौजदारी का मामला है।
ठीक है, मैं चलता हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा। सुना तुमने? सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ वो लकड़ी यहीं थी, यहीं कहीं थी। और मैं ये भी जानती हूँ ये सब घर में ही किसी ने किया है। वो लकड़ी कहीं ना कहीं तो उसने छुपाई होगी। जरूर ढूंढूंगी मैं, फिर बात करूंगी सबसे। क्या हुआ? लकड़ी मिली? नहीं, कहीं नहीं मिली। लेकिन अगर लकड़ी घर में थी तो घर से ऐसे जा कहाँ सकती? कौन लेके जा सकता है? मैं जानती हूँ। मैंने जब लकड़ी के बारे में सबके सामने बात की तब वो इंसान घबरा गया होगा, और मुझे यकीन है कि वो इंसान घर में से ही कोई है। इसलिए डर कर वो लकड़ी कहीं छुपा दी है उसने। लेकिन बेविदा, इस घर में तो सभी अपने हैं। तेरे पापा पर ऐसे हमला कौन कर सकता है? देखो, अब कोई नहीं चाहता कि पापा यहाँ इस घर में रहे। सब लोग पापा के खिलाफ। ना अथर्व, ना कंगना, ना रवीश, चाची, दादी, बुआ, दादी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, और ना ही गुड्डी। इस वक्त मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। माँ, इस वक्त पापा की हालत बहुत नाजुक है। सबको पापा को लेकर कोई ना कोई इशू है। इसलिए अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, यहाँ तक अथर्व पे भी नहीं। ये जरूर पता लगाऊंगी कि ये मेरे पिता के साथ किसने किया है। लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये कौन कर सकता है। कौन हो सकता है? और तुझे कैसे पता कि वो कौन है? मैंने लकड़ी को गायब होने से पहले स्टोर रूम में देखा था। वो काफी हैवी थी। उसे चलाने और उठाने के लिए काफी ताकत की जरूरत है। एंड आई डोंट थिंक सो घर में सब लोगों के पास इतनी ताकत है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।